हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स टू क्रॉप, जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का थर्ड यूनिट है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है हमारे एनालिसिस ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं। शुरू में जो हम लोग देखे थे कि इरिगेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जैसे कि रिजर्वायर, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू स्टोर द वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी एरिया में कितना पानी का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमें ये भी एनालिसिस करना पड़ता है कि किसी रीजन में या किसी प्लेस पे किस टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं और उस क्रॉप्स को कितना पानी का ज़रूरत है, यानी वाटर रिक्वायरमेंट्स कितना है पर्टिकुलर क्रॉप्स का। तो कुछ क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें सालों भर पानी की ज़रूरत पड़ती है, थ्रू आउट द ईयर, है ना? पूरे ईयर में उन्हें पानी का ज़रूरत पड़ता है। वहीं कुछ क्रॉप्स होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर सीजन में क्या चाहिए होता है, वाटर का ज़रूरत होता है। कभी किसी सीज़न में या किसी पीरियड में उन्हें पानी का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहीं कुछ क्रॉप्स को जो होता है बहुत ही ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, और कुछ क्रॉप्स जो होते हैं जिन्हें पानी का ज़रूरत जो होता है बहुत कम होता है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स नीड्स डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्रॉप्स को वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और वाटर के रिक्वायरमेंट्स का कैसे जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं, और इसका यूज़ हम लोग किसी भी रिजर्वायर और सिविल इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में कैसे इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इसलिए एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग इसको पढ़ते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप के बारे में। तो ये तो बात हो गई वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप के बारे में। चलिए, इसमें एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बात करेंगे, विच इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो या फैक्टर हैं जो वाटर रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि एक-एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर है जो हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट इज़ वाटर टेबल। तो बेसिकली वाटर टेबल जो होता है, हमारा अर्थ सरफेस के नीचे पानी का लेवल अवेलेबल होता है, जो कि हम लोग उसे वाटर टेबल कहते हैं। तो जैसे सपोज़ आप बात करें, अगर मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड सरफेस या अर्थ सरफेस बोलिए, ग्राउंड लेवल है। तो इसके नीचे कितना नीचे वाटर टेबल अवेलेबल है, उसी की बात की जा रही है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि वाटर लेवल जो है काफ़ी नीचे है, सपोज़ दिस इज़ द वाटर टेबल, मतलब कि इतना नीचे है आपका ग्राउंड लेवल से, वाटर टेबल इतना नीचे है, ठीक है, यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर यहाँ पर क्रॉप्स आप अगर उगा रहे हैं, क्रॉप्स अगर यहाँ पर अ, उग रहा है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ वाटर टेबल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर वाटर टेबल सपोज़ कीजिए कि काफ़ी ऊपर में होता, तो यहाँ से कैपिलरी एक्शन के थ्रू आसानी से वाटर जो है क्रॉप्स को मिल जाता है। क्रॉप्स के रूट ज़ोन जो है पानी को आसानी से खींच लेते हैं। तो कह सकते हैं कि वाटर टेबल अगर नियरर द ग्राउंड लेवल होगा, अगर ग्राउंड लेवल के नज़दीक होगा, तो वाटर का रिक्वायरमेंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी सॉइल जो होगा क्या होगा, सॉइल रहेगा मॉइस्चर कंडीशन में रहेगा, सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा, तो आपको पानी की ज़रूरत क्या होगी, कम होगी। तो कह सकते हैं कि वाटर लेवल जितना ऊपर होगा, उतना वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा। वहीं अगर वाटर टेबल जितना नीचे होगा, वाटर का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, इफ़ द वाटर टेबल नियर द ग्राउंड सरफेस, द वाटर रिक्वायरमेंट विल बी लेस, वाटर रिक्वायरमेंट विल बी लेस, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि अगर नीचे होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द वाटर रिक्वायरमेंट, दैट इज द वाटर टेबल। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। अब हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट कैसे वाटर रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि वेदर क्या है, या क्लाइमेट जो है वो क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा हॉट है। तो हॉट होने से क्या होगा कि जो हमारा जो वाटर सोर्स है, वहाँ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इवापोरेशन अगर ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना? क्योंकि जितना पानी आप दे रहे हैं उसमें से बहुत सारा वाटर क्या हो जा रहा है, इवापोरेट होके उड़ जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमें वाटर क्या करना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो यानी हॉट क्लाइमेट के लिए क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। वहीं अगर हॉट क्लाइमेट नहीं है, यानी कि विंटर बोल दीजिए या रेनी सीजन बोलिए, तो उन सब क्लाइमेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। आप देख सकते हैं, इन हॉट क्लाइमेट द इवापोरेशन लॉस इज मोर, एंड हेंस द वाटर रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो क्लाइमेट हॉट होगा तो इवापोरेशन लॉस होगा, और जिसके कारण क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट विल बी मोर, एंड वाइस वर्सा। वहीं हॉट क्लाइमेट अगर नहीं होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इज ग्राउंड स्लोप। तो हम लोग बात करते हैं ग्राउंड स्लोप के बारे में।
तो अगर देखिए आपका अगर ग्राउंड स्लोप क्या है, स्टीपर है, बहुत ज़्यादा स्टीपर आपका स्लोप है, बहुत ज़्यादा, तो पानी क्या होगा, रुकेगा ही नहीं, पानी क्या करेगा, फ्लो होके चला जाएगा। तो पानी बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, तो जो हमारा सरफेस है, सॉइल सरफेस, वो पानी को एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वहीं अगर मान लीजिए स्टीपर कम है, स्लोप कम है, तो उसको क्या मिलेगा, मॉइस्चर रिटेन करने का या मॉइस्चर गेन करने का सॉइल को थोड़ा टाइम मिलेगा, जिससे कारण क्या होगा, उसका सॉइल मॉइस्चर गेन कर लेगा। तो इसलिए अगर स्टीपर जो आपका स्लोप है वो कम स्टीपर होगा, तो क्या होगा, यानी कि स्लोप कम रहेगा, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट जो होगा कम होगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्टीपर है तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो यहाँ से देख सकते हैं, इफ द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज स्टीप, द वाटर फ्लोज डाउन वेरी क्विकली। स्लोप क्या होगा, ग्राउंड का जो स्लोप है स्टीप होगा, तो आपका क्या होगा, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी पानी निकल जाएगा। एंड सॉइल गेट्स लिटिल टाइम टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, बहुत कम समय मिलेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने का, रिजल्टिंग इन वाटर लॉस। सो द वाटर रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो इस टाइप का सिचुएशन पे हमारा वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बट द ग्राउंड इज फ्लैट, द वाटर फ्लोज स्लोली एंड सॉइल गेट्स sufficient time to absorb the water, so the water requirement will बी लेस। तो यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम पड़ेगा, जब आपका ग्राउंड क्या होगा, फ्लैट होगा, या फिर स्लोप आप कह सकते हैं बहुत कम स्लोप होगा, तो हमारा ये चीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? सबसे पहले हमको समझना है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को सिंपल समझिए, मान लीजिए कि आपके पास 1000 हेक्टेयर एरिया है, 1000 हेक्टेयर एरिया है, उसमें से आपका 50% में वर्क हो रहा है, मतलब 50% में आप खेती कर रहे हैं। तो 50% का मतलब यानी 500 हेक्टेयर एरिया में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि कितने एरिया में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ज़्यादा है, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब कि ज़्यादा एरिया में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो जितना ज़्यादा एरिया में एग्रीकल्चर होगा उतना पानी का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कम होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम होगा। तो मान लीजिए कि 50%, मान लीजिए कि 60% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, तो क्या होगा, वाटर का ज़्यादा जरूरत होगा। मान लीजिए 20% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर particular crop is high, then more area comes under the irrigation system and the water requirement is more। है ना, कहने का मतलब यही है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर जितना ज़्यादा होगा, एरिया उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही आपको पानी का क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर कम होगा तो एरिया क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा, और वहाँ पर वाटर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। तो वाटर रिक्वायरमेंट जो अफेक्ट करता है, वो ये भी एक टाइप है जिसके कारण क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट अफेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पे सपोज कीजिए हमारा सॉइल जो है सैंडी सॉइल, क्या है, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल है तो पानी क्या होगा, बहुत ईजिली पर्कुलेट हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा वहाँ से। बट अगर वहीं क्ले सॉइल होगा, तो क्लेई सॉइल है, तो ऑलरेडी इसमें क्या है, मॉइस्चर अवेलेबल है, तो यहाँ पर पानी को क्या करेगा, वो होल्ड करके रखेगा, पानी को नीचे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर पानी का जरूरत क्या होगा, कम होगा, वहीं लेस, और यहाँ पर पानी का जरूरत क्या होगा, मोर। सो सैंडी सॉइल में क्या होता है कि पानी जब आप उस पर देंगे, इरिगेशन के लिए वाटर देंगे, तो पानी परकुलेट होकर नीचे चला जाएगा बहुत तेज़ी से, तो वहाँ पर पानी का जरूरत ज़्यादा होगा, और जहाँ क्लेई सॉइल है वहाँ पर पानी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल में, इन सैंडी सॉइल वाटर परकुलेट्स वेरी क्विकली and cannot be retain नहीं कर पाता, so water requirement is more, but the clay soil can retain water near the root zone of crop, so it requires less water। so ये इस तरीके से जो है टाइप्स ऑफ सॉइल भी क्या करता है, अफेक्ट करता है वाटर रिक्वायरमेंट को। सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब जो आप इरिगेशन करते हैं, तो आप किस तरीके से इरिगेशन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप फ्लडेड, मतलब पूरे पानी को एकदम बहा दिए और इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑफकोर्स आपको पानी का क्या होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। वहीं आप जैसे एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जो आप लोग अगर पढ़े होंगे फर्स्ट यूनिट में, तो आप देखे होंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल रेन टाइप का हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली वहाँ पानी की जरूरत क्या होगा, मतलब आप किस तरीके से वाटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप पानी इरिगेशन के लिए डाल रहे हैं, उस पर भी क्या होता है, अफेक्ट करता है वाटर रिक्वायरमेंट। तो देख सकते हैं, इन सरफेस मेथड मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू मीट अप द evaporation loss।
सरफेस वाटर मतलब कि वही फ्लडिंग करके आप जो पानी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा इवोपरेशन में उड़ जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन सब सरफेस मेथड लेस वाटर इज रिक्वायर्ड एज द सॉइल जस्ट एब्जॉर्ब द ऑप्टिमम मॉइस्चर। सब सरफेस का मतलब होता है सरफेस के नीचे अगर आप करके पानी को दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सरफेस जो है मॉइस्चर गेन करके रखेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि उसको पानी का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। In the sprinkler method also less water is required, it just moist the soil like rain water। तो जैसा कि हम लोग बात किए कि आप किस तरीके से पानी को पटा रहे हैं खेतों में, यानी एग्रीकल्चर लैंड में आप किस तरीके से पानी को प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पे भी क्या होता है, इफेक्ट करता है वाटर रिक्वायरमेंट का। जैसे कि अगर सरफेस पे ही आप सीधे फ्लडेड करके आप छोड़ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इवापोरेशन के कारण कुछ लॉसेस होगा और ज़्यादा पानी का आपको ज़रूरत पड़ेगा। जबकि वहीं अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर सब सरफेस पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, पानी का रिक्वायरमेंट कम होगा। एक और इरिगेशन मेथड है जिसको कि हम लोग बात किए अभी, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल रेन की तरह पानी क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं ग्राउंड पे, तो उस केस में भी पानी का रिक्वायरमेंट कम होगा। सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्लॉइंग। प्लॉइंग मतलब होता है खेत जोतना, यानी मिट्टी को नीचे से जब हम उसको उठाते हैं तो प्लॉइंग का बहुत सारा मेथड है। जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनली जैसे बैल से करते थे, बैल से खेत जोतते हैं, वो होता था। अभी के टाइम में ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है। तो ऑब्वियसली जब आप बैल से खेत जोतिएगा तो बहुत डीपली, आप बहुत डीप एक्सकवेट नहीं कर पाते, मिट्टी को बहुत नीचे से नहीं निकाल पाते, ऊपर ऊपर ही होता है। और जब हम लोग ट्रैक्टर वगैरह वगैरह का यूज करते हैं तो क्या होता है, वो काफ़ी डीपली उसको हम लोग नीचे से निकालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितना नीचे से निकालेंगे और जब वाटरिंग करेंगे तो पानी क्या होगा, ज़्यादा नीचे अगर प्लॉइंग किया हुआ है, बहुत नीचे जैसे ट्रैक्टर से जो करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पानी जो है उसमें स्टोर हो जाएगा, जमा रहेगा बहुत दिनों तक, बहुत दिनों नहीं मतलब बहुत टाइम तक उसमें पानी रहेगा और सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर गेन करेगा। जबकि अगर आप बेल से खेती करते हैं, बैल से, तो ट्रेडिशनली जो पहले के टाइम में हम लोग करते थे, अभी भी कहीं कहीं पे होता है, तो उसमें क्या होगा कि हम ऊपर ही ऊपर प्लॉइंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं गेन कर पाता। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर डीप प्लॉइंग कर रहे हैं तो आपको वाटर रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा, और अगर आप बैल के जो ट्रेडिशनली कर रहे हैं जिसमें कि डीप नहीं जा रहे हैं तो उसमें आपको पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। इन डीप प्लॉइंग बाय ट्रैक्टर लेस वाटर इज रिक्वायर्ड बिकॉज द सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड। बहुत टाइम के लिए पानी को रिटेन करके रखता है। बट इन सैलो प्लॉइंग, हाँ सैलो प्लॉइंग कह सकते हैं, बाय बुलक्स more water is required as the soil cannot retain moisture for a longer period due to evaporation। तो ये था हमारा वाटर रिक्वायरमेंट्स टू क्रॉप यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हैं, और बेसिक्स कह सकते हैं जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, और वाटर ड्यूटी डेल्टा के बारे में भी आगे के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।